हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सोनाक्षी। आज मैं जो सच्ची घटना आपके लिए लेकर आई हूं वो है महाराष्ट्र की। व्हाट्सएप पर तेजी से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली पोस्ट वायरल हो रही थी। इस पोस्ट में एक आदमी एक लड़की का कटा हुआ सर लेकर फोटो के लिए पोज करते हुए नजर आ रहा था। यह पोस्ट महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से वायरल होना शुरू हुआ था और इस बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाली पोस्ट के बारे में महाराष्ट्र पुलिस को भी पता चलता है। पुलिस छानबीन करने जा ही रही थी कि तभी वह मुजरिम खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, पर उस शख्स के चेहरे पर किसी भी तरह का डर नहीं था। वह शख्स कौन था, उसने ऐसा क्यों किया था, यह सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए और नई वीडियोस बनाने के लिए। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत और रिसर्च करके हर एक वीडियो आपके लिए लाती हूँ ताकि आप सब लोग अपने आसपास हो रहे क्राइम से सतर्क रहें और अपना तथा अपने परिवार का भी ख्याल रखें। दोस्तों, आज की सत्य घटना में एक तरफ प्यार करने वाले और दूसरी तरफ है नफरत और बदले की भावना से भरे लोग, जो बदले के लिए मर्डर जैसा क्राइम भी करने को तैयार हैं। इसकी शुरुआत होती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गोरेगांव से। गोरेगांव के छोटे से घर में कृति थोरे अपनी माता पिता और भाई के साथ रहती थी। पिता संजय एक किसान थे और भाई संकेत 17 साल का था। वो हाई स्कूल में पढ़ता था। कृति अपने भाई से उम्र में 2 साल बड़ी थी और कॉलेज में पढ़ती थी। उनके घर में हर चीज की सुविधा थी। सभी आपस में काफी प्यार से रहते थे। और दूसरी तरफ गोरेगांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था। इसमें भी एक परिवार रहता था जो कि कृति के ही परिवार के जैसे किसान परिवार था, पर उनके जितने संपन्न नहीं था। उस परिवार में एक 23 साल का लड़का कैलाश प्रजापति भी था, जो कि उसी कॉलेज में पढ़ता था जिसमें कृति थोड़े पढ़ती थी। कृति और कैलाश की मुलाकात कॉलेज में हुई और यह मुलाकात थोड़े ही दिनों में प्यार में बदल गई। और एक दिन जून 2021 को कृति घर से गायब हो जाती है। कृति के पिता संजय और कृति का पूरा परिवार कृति को ढूंढना शुरू कर देते हैं और जब वह नहीं मिलती तो संजय थोरे अपनी बेटी की लापता होने की FIR करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस भी जल्दी ही FIR लिखकर कृति को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन 7 दिन बीत जाते हैं पर कृति का कोई सुराग पुलिस को भी नहीं मिलता। कृति के परिवार वालों को काफी चिंता हो रही थी कि उनकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो इस वक्त कहाँ होगी। तभी उन्हें खबर मिलती है कि कृति मिल गई है और अभी पुलिस स्टेशन में है। संजय थोरे और उसका परिवार कृति को लेने पुलिस स्टेशन जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब मामला कुछ और ही निकल कर आता है। कृति का परिवार शॉक हो जाता है, जैसे उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। दरअसल कृति कहीं गुम या किडनैप नहीं हुई थी, बल्कि वो खुद घर से भागी थी। वो घर से कैलाश प्रजापति के साथ भागी थी और उसने उससे शादी भी कर ली थी। कृति और कैलाश एक ही कास्ट से बिलोंग करते थे। यह कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं थी, पर फिर भी कृति के माता पिता को यह शादी मंजूर नहीं थी, क्योंकि कैलाश प्रजापति की फैमिली इतनी संपन्न नहीं थी जितनी कृति की फैमिली थी। कृति यह बात अच्छे से जानती थी कि उसके माता पिता कभी भी उसकी शादी की बात पर राजी नहीं होंगे, इसलिए उसने बिना बताए घर से भागकर शादी करना ही सही समझा। अब कृति का परिवार बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और फिर कृति के पिता संजय थोरे के गायब होने की खबर आती है। एक बार फिर कृति के परिवार वालों पर चिंता के बादल छाने लगे। अब कृति के बाद पुलिस ने संजय की तलाश शुरू कर दी, पर संजय थोरे का कुछ भी पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद संजय थोरे की खबर आई, वो घर पर लौट आए थे। संजय अपनी बेटी कृति के घर से भागकर शादी करने से शर्मिंदा होने के कारण घर से भाग गए थे। वो लोगों और समाज के ताने सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए उनसे बचने के लिए उन्होंने घर से चले जाना ही सही समझा। और जब उनको लगा कि ये मामला ठंडा हो चुका है तो वो वापस लौट आए। वहीं दूसरी तरफ कृति और कैलाश ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली थी। कृति के परिवार की ही तरह कैलाश का परिवार भी उनके भागकर शादी करने से काफी नाराज था। पर कुछ दिन बाद कैलाश को अपने घर वालों का फोन आता है। फोन पर कैलाश के घर वाले उससे कहते हैं कि उन्होंने कैलाश और कृति को माफ कर दिया है और वो कृति और कैलाश को घर बुलाना चाहते हैं। कैलाश यह खुशखबरी कृति को देता है। दोनों काफी खुश हो जाते हैं। कैलाश का परिवार कृति को अपना लेता है। कृति और कैलाश को उनके समाज ने फिर से अपना लिया था। कृति और कैलाश काफी खुश थे और उनकी जिंदगी की खुशियां और भी बढ़ जाती हैं जब कृति के
प्रेग्नेंट होने की खबर आती है। कृति माँ बनने वाली थी। कृति और कैलाश काफी खुश थे, पर अभी भी कृति को कहीं ना कहीं अपने परिवार की कमी खल रही थी। उसके माता पिता ने अभी भी उसे माफ नहीं किया था। एक दिन कृति के घर उसकी माँ उससे मिलने आती है। कृति अपनी माँ के आने से काफी खुश थी। उसकी माँ भी कृति से मिलकर काफी खुश नजर आ रही थी और कृति से उसके पिता को मनाने की भी बात कह रही थी। कृति की माँ अपने घर जाते हुए फूट फूट कर रो रही थी। कृति भी अपनी माँ को जाते हुए देखकर बहुत ज्यादा रो रही थी। ये सब कैलाश और उसके परिवार वाले भी देख रहे थे। सबको लगा कि कृति की माँ उससे बहुत प्यार करती है और अब वह कृति और उसके पिता के बीच के मनमुटाव को भी ठीक कर देगी। 10 दिन बाद 6 दिसंबर 2021 की सुबह कृति के घर कृति की माँ और उसका भाई संकेत आते हैं। कृति उस समय घर में थी। उसके पति कैलाश की उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो घर के अंदर एक रूम में रेस्ट कर रहा था और कैलाश का परिवार उस समय खेतों में काम करने गया था। कृति अपनी माँ और भाई संकेत को घर के अंदर ले गई। कैलाश भी आकर कृति की माँ और भाई से मिला और फिर अपने रूम में रेस्ट करने चला गया। कृति ने अपने भाई और माँ को दूसरे कमरे में बैठाया और खुद उनके लिए चाय बनाने चली गई। कृति की माँ और भाई भी कृति के पास उसके किचन में उससे बात करने चले गए। तब एकदम से तेज तेज आवाज आती है बर्तनों के गिरने की। कैलाश घबरा जाता है और भागकर किचन में जाता है और वहां जाकर जो वो देखता है वह काफी भयानक और दिल दहला देने वाला था। कृति की माँ ने कृति के पैर जोर से पकड़ रखे थे और दूसरी तरफ उसका भाई संकेत चाकू से लगातार कृति की नेक पर वार किए जा रहा था। कैलाश यह सब देखकर घबरा गया। उसने संकेत को रोकने की कोशिश की पर संकेत नहीं रुका और कैलाश को देखकर उसने कैलाश पर भी वार करने की कोशिश की, पर कैलाश वहां से भागने में कामयाब हुआ और कुछ देर बाद संकेत अपनी बहन कृति का सर लेकर घर के बाहर निकला। उसने अपनी बहन के कटे सर के साथ फोटो भी ली, मानो जैसे कि उसने कोई महान काम किया हो। इसके बाद वो दोनों माँ बेटे बाइक पर सवार होकर वहां से चले गए। इस घटना के बाद पुलिस को फोन किया गया। पुलिस इस घटना की छानबीन करने आती है और कैलाश से उसका बयान लिया। कैलाश इस घटना के बाद काफी सहम गया था। आखिर कोई माँ अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। पुलिस संकेत और उसकी माँ को ढूंढना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ संकेत का अपनी बहन के कटे सर के साथ खींची हुई फोटो व्हाट्सएप पर वायरल हुए जा रही थी। आरोपी संकेत और उसकी माँ दोनों ही अब खुद पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर देते हैं। ये मामला था ऑनर किलिंग का। दोस्तों, ऑनर किलिंग यानी कि अपनी प्रतिष्ठा और गर्व के लिए किसी का खून कर देना। कृति के घर से भाग जाने के बाद कृति के परिवार वालों को काफी ताने सुनने को मिल रहे थे। सबको काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। कृति के परिवार वालों के अंदर कृति के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी और इसी नफरत ने क्राइम का रूप ले लिया। कुछ महीने बाद जब कृति ने अपनी माँ को अपने घर पर देखा तो उसे लगा कि अब सब कुछ सही हो चुका है। उसके परिवार वालों ने उसे माफ कर दिया है, पर उसका ये समझना गलत था। उसकी माँ उससे मिलने तो आई थी, पर कृति के लिए उनके दिल में अभी भी नफरत ही भरी हुई थी। ऊपर से जब कृति की माँ को यह पता चला कि कृति माँ बनने वाली है तो उसकी नफरत कृति के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई। कृति की माँ को लगा कि जिसके कारण उसे और परिवार को ताने सुनने को मिल रहे हैं, वो खुशी खुशी अपना परिवार बसाने की तैयारी में है। बस फिर तभी उसकी माँ ने यह डिसाइड कर लिया कि वो कृति का घर उजाड़ देगी, भले ही उसके लिए उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। और इसके लिए कृति का विश्वास जीतना भी जरूरी था, जिसके लिए उसकी माँ ने पहले तो उससे सुलह करने का दिखावा किया और फिर 10 दिन बाद अपने बेटे के साथ कृति को मारने के इरादे से उसके घर आई। कैलाश भी घर के अंदर ही था और उसे भी यकीन हो चला था कि उसकी सास ने उसे और उसकी बेटी को अपना लिया है, इसलिए वो निश्चिंत था। उसे थोड़ा भी शक नहीं हुआ कि उसकी सास और साला उसकी बीवी का खून करने के इरादे से वहां आए हैं। 17 साल के संकेत ने ना सिर्फ अपनी बहन का गला काटा बल्कि उसके कटे सर के साथ सेल्फी भी खींची। वो अपनी बहन के कटे सर को उसके घर के बाहर भी लेकर आया, जिसे उसके पड़ोसियों ने भी देखा। यह पूरी सत्य घटना ठीक मराठी फिल्म सरद जैसी ही लगती है, जिसमें लड़की के पिता और भाई उससे मिलने और सुलह करने के बहाने आते हैं, पर उसे और उसके बच्चे की हत्या कर देते हैं। संकेत मात्र 17 साल का था, वह अभी नाबालिग था, इसलिए भले ही वह इस क्राइम का प्राइम सस्पेक्ट था, फिर भी इस जुर्म के लिए उसके पिता और खास करके उसकी माँ को दोषी माना जा रहा था, यह जानते हुए भी कि उस समय कृति प्रेग्नेंट थी। उन्होंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि वो एक नहीं बल्कि 2-2 जिंदगियों की जान ले रहे हैं।
पुलिस अब भी इस छानबीन में लगी है कि क्या संकेत के पिता भी इस जुर्म में उनके साथ थे या फिर ये सिर्फ माँ बेटे की साजिश थी। अभी भी इस केस का फैसला आना बाकी है। दोस्तों, ऑनर किलिंग को हमारे समाज में एक जायज़ कारण माना जाता रहा है। दो लोगों के प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा, क्या यह सही था? क्या कृति के भाई का अपनी ही बहन और उसके होने वाले बच्चे को इतनी बेरहमी से मार डालना जायज़ है? क्या सम्मान का एहसास इतना गहरा होता है कि लोग हैवानियत भरे जुर्म को अंजाम दे बैठें? क्या हत्या ही इसका एकमात्र उपाय है? कैसे रोके जा सकते हैं यह ऑनर किलिंग के केसेस? क्या आपके और आपके दोस्तों ने भी कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सत्य घटना? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी मेहनत और रिसर्च को व्यर्थ ना जाने दें। और प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आप लोग इस घटना को सुनें और सतर्क रहें तथा अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ।